भागवत कथावाचक ने कथा करते समय नंदलाल कन्हैया के सौंदर्य और उनके आभूषणों का बड़ा मनमोहक वर्णन किया। उधर से गुजरता एक चोर भी कथा सुनने बैठ गया था। जब उसने आभूषणों के बारे में सुना तो उसे लालच आ गया। कथा समाप्त होने पर पंडित जी को खूब दक्षिणा मिली, जिसे गठरी बनाकर वह चल दिए। तभी चोर सामने आ गया और पूछने लगा कि ये श्याम मनोहर कृष्ण कहाँ रहते हैं? मुझे उनके घर से गहने चुराने हैं। पंडित जी डर गए। उन्हें अपने सामान का भय हुआ, तो उन्होंने कहा कि उनका पता मेरे झोले में लिखा है। यहाँ अंधेरा है, थोड़ा उजाले में देख के बताऊंगा। चोर तैयार हो गया, उसे जल्दी थी। पंडित जी ने चतुराई की और अपना बोझा उसके सिर पर लाद दिया और ऐसे स्थान पर पहुंचकर रुके जहां लोगों को आवाजाही ज्यादा थी। फिर उन्होंने पोथी खोली, देखने का स्वांग करते रहे। फिर विचार कर बोले, वृंदावन चले जाओ। मुझे जब कृष्ण जी मिले थे तो उन्होंने वृंदावन ही बताया था। चोर पंडित जी से आशीर्वाद लेकर विदा हुआ। रास्ता पूछता भटकता वृंदावन चल पड़ा। रास्ते में उसने बड़ी तकलीफें सही। जहाँ जहाँ भी कन्हैया के मंदिर थे उसमें दर्शन को गया। असल में वो तो उनके आभूषणों को देखने जाता कि आखिर कैसे आभूषण होंगे कन्हैया के पास। आभूषण निहारने में उसने इतने मंदिरों में भगवान की छवि देखी कि उसे खुली आंखों से भी प्रभु नजर आते। रात को मंदिर में ठहर जाता और वहीं कुछ प्रसाद खा लेता। माखन चोर कान्हा भी आभूषण चोर पर रीझ गए। चोर के मन में प्रभु के आभूषणों की कामना ही भा गई। गोपाल उसे तरह तरह के आभूषण से सजे बालक के रूप में दर्शन देते, लेकिन वो उन्हें नहीं लेता। उसे तो असली गोपाल के आभूषण चाहिए थे। चोर परेशान कि कब कन्हैया के धाम पहुँचे, और कन्हैया परेशान कि वो इतनी दूर क्यों जा रहा है, जब मैं राह में ही उसे सारे आभूषण दे रहा हूँ। भगवान को भक्त से प्रेम हुआ तो भक्त के मन में बसा चोरी का भाव अनुराग में बदल गया। चोर गोकुल पहुँच गया। एक स्थान पर नदी किनारे भगवान ने उसे गाय चराते उसी रूप में दर्शन दिया जो उसने मंदिरों में देखी थी। जितनी छवि देखी थी सारी एक एक करके दिखा दी आभूषणों के साथ। चोर उनके पैरों में गिर पड़ा। प्रभु ने आभूषण उतार कर दिए और बोले, लो तुम इसके लिए व्यर्थ ही इतनी दूर चले आए। मैं तो कब से तुम्हें दे रहा था। चोर बोला, आपको देख लिया तो आभूषणों की चमक फीकी पड़ गई। अब तो आपको ही चुराऊंगा। भगवान हंसे, मुझे चुराकर कहाँ ले जाओगे? चोर बोला, पता नहीं, सोचकर बताता हूँ, लेकिन आभूषण नहीं चाहिए। अब तो मुझे आपकी लालसा है। चोर सोचता रहा, लेकिन कोई स्थान ही न सूझा। उसे चिंता थी कि इतनी मेहनत से वो इन्हें चुरा ले जाए और फिर सुरक्षा न कर पाए तो कोई और चुरा लेगा। उसको उपाय सूझा, जब तक मैं निर्णय नहीं कर लेता कि आपको कहाँ रखूंगा। आप मुझे रोज दर्शन देते रहो, जिससे मुझे भरोसा रहे कि मेरी चोरी का सामान सुरक्षित है। प्रभु खूब हंसे और उन्होंने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन तुम्हें कुछ आभूषण तो लेना होगा। चोर ने मना कर दिया। प्रभु रोज शाम उसे दर्शन देते और वो अपने गांव लौट आया। आकर पंडित जी को सारी बात बताई। जब यकीन न हुआ तो शाम को जब प्रभु दर्शन देने आए तो उनका एक आभूषण मांग कर दिखाया और साबित कर दिया। पंडित जी बोले, भाई चोर, असली साधु तो तू है। मैं तो कान्हा का नाम लेकर बस कथाएं सुनाकर आजीविका जुटाता रहा, लेकिन तुमने तो उन्हें ही जीत लिया। इसीलिए कहते हैं, भोले भाव से ही भगवान मिलते हैं, ना कि छल कपट से। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और इससे कुछ सीख मिली तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी तरह से नई नई कहानियाँ आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करता है।